हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये एक और वीडियो है। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स पुरानी है। जब बेबी छोटा था, एक बार हम नेपाल गए थे। तब हमने वीडियो बनाने की कुछ कोशिश करी थी, बट बहुत अच्छे से बनी नहीं थी। सो ये मेरे पास पड़ी थी, तो ये वीडियो मैं एडिट करके डाल रहा हूँ। ये जर्नी के बारे में आपको बता देता हूँ। हम नेपाल से आए थे हैदराबाद वापस। 1600 किलोमीटर्स की ये जर्नी थी। इसकी पूरी जर्नी की हमने ये बस एक वीडियो बनाई है, सो आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें हमने एक नाइट हॉल्ट प्रयागराज में लिया था। प्रयागराज एक रात रुके थे, और फिर उसके बाद फिर प्रयागराज से हम नॉन स्टॉप हैदराबाद आए थे, ऑलमोस्ट 23 घंटा गाड़ी चला के। पहले दिन नेपाल से निकले, सुबह शाम को प्रयागराज पहुँचे, फिर रेस्ट किया, फिर अगले दिन सुबह प्रयागराज से पहुँचे, 23 घंटा गाड़ी चलाई और फिर हैदराबाद आए। सो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। आई होप यू एन्जॉय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक और ब्लॉग बना रहे हैं। आज हम नेपाल से हैदराबाद वापस जाने का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमें ऑलरेडी 3 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, बट जब हम सुबह चले तो ये पहाड़ों में बहुत अंधेरा था, तो हमने ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। ऑलमोस्ट 3 घंटा हम आ गए हैं। बॉर्डर अभी भी अनदर 2.5 आवर्स 3 आवर्स दूर है, तो हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर बॉर्डर से अनदर 7 आवर्स लगेगा हमें प्रयागराज जाने में। तो आज हमारा प्रयागराज में होटल बुक है, तो होपफुली हम वहाँ पहुँचेंगे और रेस्ट करेंगे। हम पूरा नेपाल टू हैदराबाद एक सिंगल ब्लॉग बनाएंगे, तो शायद ये थोड़ा लंबा होगा। देखते हैं कैसा बनता है। बट अभी तो हम यही एक कुंद्रे खुला करके जगह है, यहाँ एक बहुत सही साफ नदी है, तो हम यहीं पे रुके थे। हाँ, यहाँ पानी भी थोड़ा गहरा है, स्विम करने के लिए मज़ा तो आता, बट हमारे पास ना टाइम नहीं है और पानी भी ठंडा है, तो हम आगे निकलते हैं। व्यू तो एज़ यूजुअल नेपाल में आप कहीं पे भी जाओ पहाड़ों का अच्छा है, मज़ेदार है। बेबी ने खूब इन्जॉय किया 2-3 दिन। विलेज लाइफ भी इन्जॉय किया। हम एक विलेज लाइफ का भी ब्लॉग बनाएंगे। और इधर भी आप देख सकते हो, वो बर्ड्स हैं, सुंदर सुंदर नदी है। सो अब हम आगे चलते हैं, आगे जो दिखेगा हम दिखाएंगे आपको। बॉर्डर पता नहीं दिखा पाएंगे यानी, बिकॉज लास्ट टाइम तो उन्होंने मना किया था, हमें रिकॉर्डिंग डिलीट कराई थी। सो इस बार हम शायद ट्राई ना करें, बट फिर भी देखेंगे। सी यू सून। ये मेरा बेबी पहाड़ों में एंजॉय कर रहा है, बनाना ट्री दिखा रहा है। ये पानी का पाइप जा रहा है और उधर पहाड़ है बड़े बड़े। हाँ, बनाना लीफ में खाते भी हैं। ये पहाड़ के घर हैं इधर, इंटरेस्टिंग से देखने वाले। और हमारी गाड़ी तो इधर खड़ी है। अब हम जाते हैं आगे। अब ये लास्ट कुछ सीन है पहाड़ों का, इसके बाद तो हम प्लेन्स में जाएंगे, तो निकलते हैं। ये हम अब ऑलमोस्ट बॉर्डर से 1 घंटा दूर हैं। बॉर्डर तो पता नहीं हम बनाएंगे या नहीं, एसएसबी वालों ने मना किया था, पकड़ के ले गए थे हमको लास्ट टाइम तो शायद वीडियो नहीं बनाएंगे। बट अभी 1 घंटा दूर हैं, जंगल आ गए हैं। ये प्लेन्स है, मदेश बोलते हैं इसको, मदेश के जंगल आ गए हैं अब घने, दोनों साइड रोड के, बीच में रोड है। हम चले जा रहे हैं। लंच वंच कर लिया हमने, राइस खाया, दाल खाया, प्रॉपर नेपाली मील खाया। ओहो, वीडियो बनाना भूल गए, बट चलो कोई नहीं, अच्छा मील खाया हमने घी के साथ। अब हम बॉर्डर जाएंगे, 1 घंटे भर में बॉर्डर आ जाएगा। फिर बॉर्डर क्रॉस करके और 7-8 घंटे हमको जाना है प्रयागराज जाने के लिए। लकीली धुंध अभी कम है, ठीक है, तो हम जा रहे हैं। बेबी इज़ एक्साइटेड टू गो बैक। यस, बेबी को भी अब घर जाने का मन है, हमें भी है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे। ये हम खैरनपुर शहर आ गए नेपाल के। अब यहाँ से आई थिंक चंद्रोटा शहर 4-5 किलोमीटर होगा, वो थोड़ा बड़ा शहर है, और वहाँ से हम रोड चेंज करेंगे। ये अभी हम जो जा रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है नेपाल का, महेंद्र राजमार्ग। चंद्रोटा से फिर हम एक छोटी रोड ले लेंगे जो बॉर्डर तक जाएगी, वो हमें बॉर्डर छोड़ देगी। फिर हम यूपी की छोटी मोटी रोडों से अपने घर की ओर। चंद्रोटा, हाँ वहाँ लिखा है 6 था, वो 3 था ऐसे। हिंदी में क्या होता है, ये 3 होता है, 6 होता है ऐसे वाला। अच्छा, 3 की तरह 3 होता है ऐसे वाला। हाँ, तो 3 किलोमीटर रह गए। हिंदी में लिखे होते हैं इधर सारे साइन बोर्ड, कहीं दिखता तो आपको दिखाते। ट्रक के पीछे लिखा है। हाँ, ये नंबर भी आप देख सकते हो, ट्रक के पीछे हिंदी में लिखा है 9 हाँ 5-6-0, लास्ट वाला नहीं पता मुझे क्या है। 8608। 8 तो नहीं हो, 4 है पहला, तो 4 है, 5 है, 8 है। तो ये नेपाल में सारे नंबर हिंदी में होते हैं। हिंदी मतलब नेपाली में होते हैं, बस लिपि सेम है, देवनागरी। ये बेबी के मैंने, हाँ ये देखो ना, यहाँ पे बनकट्टी, हाँ बनकट्टी, यहाँ ऐसे ही लगे होते हैं बोर्ड। मुझे पता है उनको दोनों का डिफरेंस। जब लिखते तो सेम होता है। ये आप देख सकते हैं साइन बोर्ड, चंद्रोटा आ गया, यहाँ का बड़ा शहर। इस रीजन का तो आई थिंक बुटोल के बाद यही है काफ़ी मेजर शहर।
यहाँ सब है, बैंक वगैरह है, सब कुछ है। बट आई थिंक हमारा किया का सर्विस सेंटर तो यहाँ भी नहीं होगा अगर दिक्कत आए तो। बट लकीली हमें कोई दिक्कत गाड़ी में हुई नहीं। बट ये यहाँ का बड़ा शहर है, यहाँ काफ़ी बड़ा पुलिस का गैरिसन भी है, मतलब क्या बोलते हैं, चौकी है। इधर राइट में ये काफ़ी बड़ी चौकी है, बड़ा प्रहरी लिखा हुआ है। ये पुलिस का चेक पोस्ट है। कभी कभार डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उनका मूड करे, तो आज मूड नहीं है, नहीं मांगा लकीली हमें तो वैसे कहीं मांगा नहीं है। मतलब हमें लोगों ने बोला था कि ऑलमोस्ट हर चेक पोस्ट पे पर्ची मांगते हैं, बट हमें बॉर्डर पार करने के बाद एकदम शुरू में ही बॉर्डर के एक जगह मांगा था, अदरवाइज़ कहीं नहीं मांगा। तो हमारा तो बहुत ईजी वो रहा। वो सामने नेपाल का झंडा दिख रहा है आपको, वो चौक है। उस चौक से ये हाईवे सीधा जाएगा और ये उत्तराखंड जाके ख़त्म होती है ये रोड। महेंद्र नगर के पास उत्तराखंड में टनकपुर, तो ये रोड टनकपुर जाके ख़त्म होगी। बट हम टनकपुर साइड नहीं जा रहे, हम यूपी बॉर्डर जा रहे हैं, तो हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे इस कट से। बट अगर हम ये रोड ना छोड़े और इसी पे जाते जाएं तो आप सीधा टनकपुर पहुँच जाओगे, और अगर उल्टी साइड जाएं इसके इस साइड तो सिक्किम पहुँच जाओगे। ये रोड इंडिया में शुरू होती है दोनों पॉइंट से और पूरे नेपाल को पार करती है। बनाई भी है इंडिया ने थी, इंडिया फ्रेंडशिप रोड बोलते हैं इसे। मेंटेन पता नहीं अब कौन करता है, नेपाल करता है, इंडिया करता है, पता नहीं, बट बनाई ये इंडिया ने थी। उस टाइम पे यही एक रोड थी पूरे नेपाल में जो कनेक्ट करती थी जगहों को। तो अब हम आ गए, अब तो बॉर्डर बस हार्डली 10 किलोमीटर होगा। बॉर्डर पे देखते हैं, वीडियो तो हम नहीं बनाएंगे, लास्ट टाइम पकड़ लिया था हमको देखते हैं, ऐसे अगर कुछ दिखा हल्का फुल्का तो दिखाएंगे। ये सामने बॉर्डर आ गया, अब हम इंडिया जा रहे हैं। वो जो बीच में आपको दीवार दिख रही है पॉइंटेड, वो बॉर्डर है। वहाँ हमें मना करेंगे वीडियो लेने का, तो हम यहीं से थोड़ा बहुत आपको दिखा रहे हैं। सो सी यू इन इंडिया नाउ। ये हम बढ़नी रेलवे स्टेशन के पास का ये ब्रिज क्या बोलते हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं। लकीली खुला है, कोई ट्रेन नहीं आ रही। अभी हमने जस्ट 5 मिनट पहले बॉर्डर क्रॉस किया। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल था। जाते में फिर भी आई थिंक 3-4 जगह हमें हाथ दिया था, बट आते में तो कहीं हाथ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, सब सही था। और थोड़ा जो आपको बताना चाहेंगे हम यही है कि बॉर्डर क्रॉस करते हुए एसएसबी के वहाँ पे आपकी गाड़ी की एंट्री होती है। पैसे वैसे ऑब्वियसली इंडिया की गाड़ी है तो आपको कुछ टैक्स वैक्स कुछ नहीं देना। नेपाल जाते हुए पर्ची कटती है, आते हुए कुछ भी नहीं होता। बस वो एंट्री करेंगे, पूछेंगे आप कहाँ से आए, किधर जा रहे हो। और जैसे मेरा लाइसेंस दिल्ली का था, मेरी गाड़ी हैदराबाद की है, तो उन्होंने वही पूछा, तो मैंने बता दिया कि पहले मैं दिल्ली रहता था, मैंने लाइसेंस बनाया था, फिर मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया और गाड़ी मैंने हैदराबाद में ली। और कुछ भी नहीं था, सामान वामान हमसे नहीं खुलवाया। आई थिंक हम फैमिली वाले दिखे उन्हें, तो उन्होंने ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं बोला। वो तो रोक भी नहीं रहे थे कुछ करने के लिए। वो तो हमने पूछा कि यहाँ कुछ करना है क्या, तो किसी ने हमें बोला कि एंट्री करा लो, तो हमने एंट्री करा ली। आप वो करा सकते हैं, अदरवाइज़ बॉर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोविड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कोविड टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप आराम से जाओ, बस नेपाल जाते हुए अपना पर्चा टैक्स का कटवा लो, अदरवाइज़ वहाँ फिर आपको बहुत परेशानी होगी। अदरवाइज़ ऑल वेल। अब हम प्रयागराज जा रहे हैं। हमारे मैप के हिसाब से अभी 7.5 घंटे का रास्ता है प्रयागराज का, तो रास्ते में चलते हैं, देखते हैं। हमें डीजल भी भरवाना है, डीजल नेपाल में महंगा होता है तो हमने भरा नहीं था। अब हम यहीं कहीं भरवाएंगे जहाँ मिलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो आपको दिखाते हैं। ये बोर्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ से बस्ती 85 किलोमीटर है, ढिबूरा 4.5, NH 730 है ये, जिस पे हम चल रहे हैं नेपाल बॉर्डर के पास। एक चीज़ जो मैं बॉर्डर पे आपको बताना भूल गया, अगर आप नेपाल साइड से आ रहे हो और आपके साथ कोई यंग लेडीज़ है या बच्चा है, तो नॉर्मली वो बॉर्डर पे रोक के पूछेंगे कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी होती है, मतलब लेडीज़ वगैरह को ले जाते हैं प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए, बेच देते हैं। तो उसकी वजह से बॉर्डर पे थोड़ा सा, उसके लिए नेपाल पुलिस या NGOs वगैरह होते हैं, वो आपको रोक के पूछ सकते हैं। हमें रोका, हम दोनों से तो कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा ये बेटा कौन है, हमारा बेटा सो रहा था, तो वो सो रहा था, तो हमने बोला ये तो बेटा है। उसने बोला आप ही का बेटा, हमने बोला बिल्कुल हमारा ही बेटा है। तो फिर उसने बोला इसको उठाओ, तो हमने इसको उठाया। फिर इससे पूछा ये कौन है, जा रहे हो। अब बेचारा हमारा बेटा नींद में है और लाइफ में उससे किसी ने पूछा नहीं था कि ये कौन है, तो बेचारा कंफ्यूज हो गया। तो पापा बोलने की जगह बोला लालमणि बिलबासे, मतलब मेरा नाम बोलने लग गया कि लालमणि बिलबासे है। फिर अब मेरे को तो डाउट हो रहा था, मैं तो पुरानी फ़ोटो वोटो निकाल रहा था फ़ोन पे। फिर तब तक उसने बोला पापा है, मम्मी है। तो फिर उसने बोला आप जाओ, ये तो हमारा काम है इसलिए हमें पूछना पड़ता है, बुरा मत मानना, आप जाओ बोल के फिर हम आ गए। बट हाँ, ये आपसे पूछ सकते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है, इसलिए वो चेक कर रहे हैं। हमारा बेटा थोड़ा यंग है, कभी इससे पूछा नहीं था तो कंफ्यूज हो गया बच्चा। अदरवाइज तो आई थिंक सब सही है। सो गुड चेक। अब हम इंडिया घुस चुके हैं, तो अब
चलते हैं घर की ओर। ये बॉर्डर से हम 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। डुमरियागंज करके एक छोटा शहर है, यहाँ आ चुके हैं यूपी का। और मुझे लगा कि लास्ट टाइम हमने यहाँ से थोड़ा रास्ता अलग सा लिया था, इस बार शायद थोड़ा अलग सा दिखा रहा है, पता नहीं। बट अभी भी 6.5 आवर्स दिखा रहा है हमारे होटल के लिए। आज प्रयागराज में है हमारा होटल। अब यहाँ हमें कहीं पे सफ़ेद तिल खरीदना है वाइफ को, सफ़ेद या काला पता नहीं कौन सा। जाते हुए देखा। हाँ जाते हुए तो बेच रहे थे काफ़ी, अब मिलेगा तो अभी लेना है। देखते हैं, ढूंढते हैं। चलिए आगे कुछ दिखाते हैं इंटरेस्टिंग। वो वहाँ पे नीलगाय है, आप लोगों को दिख रहा है नहीं? बहुत बड़ा नीलगाय है, इतना मोटा। भाग रहे ना, भाग रहा था, अभी रुक गया है। ये भाग रहे थे से। अभी भी भाग रहा है। ये भैंस तो नहीं है, नीलगाय ही है ना? थोड़ा क्लोज है। हाँ, नीलगाय है। ओ वाह, कितना बड़ा, कितना मोटा है, कैसे भाग रहा है। ये तो जंगल ही ओहो, पूरा खेत ही खराब कर दिया किसी का। ये तो गाड़ी पे आ जा, गाड़ी खत्म कर देता है। कहीं भाग कहाँ से आए? इतना पता नहीं, जंगल से जंगल देखो, होगा ये यहाँ पे। देखो, वो देखो खड़ा हो गया, देखा? तुम्हारे साइड से दिखेगा, देखो। ये अब मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा या नहीं पता नहीं, बट वो उधर नीलगाय खड़ा है सामने। दो है। हाँ एक और है, एक और है। वो उधर पूरा डियर का झुंड है आगे में। कहीं से आ गए ये भटक के। हाँ वहाँ पे पूरा झुंड है। अब पता नहीं मेरा कैमरा दिखाएगा या नहीं, बट वहाँ पे बहुत सारे डियर खड़े हैं। बेबी डियर देखोगे? नहीं दिख रहा। वो वहाँ पे है डियर सामने, वो देखो। नहीं लेके नहीं जा सकता। वो वहाँ पे देखो, मम्मी को दिख रहे हैं? नहीं। वो वहाँ पे खेत में डियर हैं बहुत सारे। ये यहाँ पे नीलगाय है बड़ा सा, और वो वहाँ पे पूरा एक डियर का झुंड है, छोटे डियर्स का बहुत सारा। ये पता नहीं कहाँ से भाग के आया। एक नीलगाय इधर है और एक वो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। पता नहीं फॉग में दिख रहा है या नहीं, बट एक तो उधर जा रहा है, एक उधर। इधर आओ, वहाँ बहुत सारे डियर हैं आगे। वो वहाँ पे देखो बेबी, वो सामने देखो कितने सारे डियर खड़े हैं। वहाँ वहाँ वो जंगल के बीच में देखा? कहाँ है? पॉइंट कर दो। हाँ वो वहाँ पे बहुत सारे डियर हैं, ऐसे बैठे हुए खड़े हैं, पता नहीं कहाँ से आए। वहाँ देखो बेबी, आपने देखा नहीं? देखा ओ वहाँ पे, डियर वो सामने सीधा। ओ वहाँ पे खड़े हैं बहुत सारे। यहाँ पे कोई स्मॉल ट्रीज है, 1 2 ये वो छोटे वाले हैं, ये बड़ा है, ये तो नीलगाय है पूरा। कहाँ से आया पता नहीं। बड़ा ये अच्छा कितना लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है, खेत मस्टर्ड। मस्टर्ड का वाओ, फील्ड, इतने अच्छे फूल हैं। सही है। ये बेबी यहाँ पे है, क्या कर रहा है बेबी? अंदर है। हाँ इसमें दाने होते हैं मस्टर्ड के, इसके अंदर। बहुत अच्छा, पूरा पीला 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 दिख रहा कितना है। ब्यूटीफुल लग रहा हाँ है। इसने बेबी ने एक तोड़ा है, इसके अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन है, स्मॉल सीड्स है। ये काला काला होता है तो ये बनते हैं। ऑयल सीड्स। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना बेबी। वो दूर तक मस्टर्ड फील्ड्स है, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक। हाँ ये बेबी ने तोड़ा, ये जो सीड्स हैं ये मस्टर्ड बनेगा, फिर उससे ऑयल निकलेगा। काफी अच्छा है। जूस निकालेंगे उसका तभी ऑयल। हाँ चले, मस्टर्ड फील्ड्स में है। मैं अब गाड़ी के पास जा रहा हूँ। यहाँ पे दूर दूर तक मस्टर्ड फील्ड्स हैं। गाड़ी तो मेरी वहाँ खड़ी है। ओके जाओ ना उधर, आप बोलो जो बोलना है, वो तो हम टाइटल डालेंगे। मस्टर्ड के फील्ड्स हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। और वहाँ पे बेबी अपना वीडियो बना रहा है। चलो मैं जा रहा हूँ गाड़ी डोंट में। गो दैट साइड ना, बस। ये सेब ले रहे हैं हम, सेब मिल गए हमें अच्छे। कितने? 60 रुपए किलो। हाँ कितने किलो ले रही हो? 4 किलो। 4 किलो सेब। हाँ हैदराबाद में मिलते नहीं इतने अच्छे, तो हम लेके जा रहे हैं। किन्नू भी अच्छे लग रहे हैं वैसे, बट किन्नू तो हम नहीं ले जा रहे हैं, हम संतरे लाए हैं नेपाल से। सेब अच्छे लग रहे हैं। बेबी एप्पल खाएगा? ये देख सकते हैं आप, अयोध्या का बोर्ड आ गया। अयोध्या 33 किलोमीटर, जय श्री राम। अब हम अयोध्या साइड ही जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम शहर में नहीं जा रहे, हमें थोड़ी जल्दी है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। मंदिर जाने का मन तो बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है। हैदराबाद हमें पहुंचना है किसी भी हालत में, संडे। बट जय श्री राम, हम उससे ही रास्ते से आगे जाएंगे। कोई शहर आया है छोटा सा, पता नहीं कौन सा है, बट अगला बड़ा शहर तो अयोध्या है 30 किलोमीटर में। हम अयोध्या से 30-40 किलोमीटर दूर हैं और एक रेलवे क्रॉसिंग आई है इधर। कोई बड़ी ही लाइन है, ये मेजर लाइन है, बिकॉज इस पे एक तो डबल ट्रैक है अप डाउन, और ऊपर से इलेक्ट्रिफाइड भी अच्छे से हो रखा है, ऊपर वायर्स जा रही हैं। तो ये कोई मेजर ही लाइन है। आई थिंक गोंडा से लखनऊ जाने वाली लाइन है शायद ये, मे बी, बिकॉज हाँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER लिखा हुआ है आगे। तो हाँ ये गोंडा से लखनऊ जाने वाली लाइनें हैं।
गोरखपुर गोंडा से, इसलिए काफ़ी बड़ी लाइन है। आप देख सकते हैं आगे अयोध्या 32 किलोमीटर, कटरा 26। हम अयोध्या के पास जाके जाएंगे प्रयागराज के लिए। सो ऑन आवर वे। ये अब हम छोटी रोड छोड़ के अब थोड़ी बड़ी रोड में आ गए हैं। और ये क्या बोल रहा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति द्वार सौजन्य से बस्ती। अभी भी है वैसे बोर्ड बस्ती का दे रहा है, बट हम हैं अयोध्या के पास। और ये NH27 है, सामने घाघरा नदी जा रही है उधर में। थोड़ा सा अभी हमें यू टर्न लेना है। रॉन्ग आ गए क्या हम? नहीं, रॉन्ग तो हम नहीं आए, रास्ता ये दिखा रहा है। वैसे लोग तो उधर से भी गए, बट हमारे मैप ने हमें यहाँ से यू टर्न लेने को बोला, इसलिए हम इस साइड आए। तो अब हम अयोध्या के पास हैं। कहीं पर अयोध्या का बोर्ड दिखता है या कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है दिखाते हैं। ये सरयू नदी के किनारे हैं हम। या वैसे इसमें तो घाघरा लिखा है, घाघरे लिखा है ना, हाँ, बट ये सरयू नदी ही है अयोध्या वाली। इसी का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम। ब्रिज क्रॉस करके आई थिंक एक आध फिर अयोध्या का बोर्ड भी दिखेगा। पीछे बहुत सारे हनुमान जी के झंडे थे, वो हनुमान जी पहाड़ ले जाते हुए संजीवनी बूटी के लिए, वो जो पूरा पहाड़ लेके गए थे। हाँ, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पूरा माउंटेन लेके जाते हैं। सो ये पार कर रहे हैं हम। उधर रेलवे ब्रिज है दूसरी साइड में। नदी काफ़ी अच्छी, ये आप देख सकते हैं। यूपी टूरिज्म वेलकम्स यू टू अयोध्या। सो क्या बोलते हैं, राम लल्ला की नगरी में हम आ गए। अयोध्या नगरी में उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है। सो यस, फाइनली वी आर इन अयोध्या। बट एज यूजुअल यहाँ तो रुकना नहीं हमें तो आगे जाना है प्रयागराज। प्रयागराज में भी संगम तो हम नहीं जा पाएंगे, मन बहुत है बट टाइम नहीं है। तो चलते हैं प्रयागराज की ओर। ये बोर्ड दिखा रहा है लेफ्ट में रास्ता है सुल्तानपुर रायबरेली और सीधा है दिल्ली। हमें तो गूगल मैप्स लेफ़्ट लेने को बोल रहा है, मतलब सुल्तानपुर रायबरेली साइड। तो अब हम लेफ़्ट लेंगे हल्का सा थोड़ा आगे जाके और सुल्तानपुर की साइड जाएंगे। अब थोड़ी गर्मी भी हो गई है यहाँ पे, 22 डिग्री बता रहा है हमारी गाड़ी टेम्परेचर। और मैंने गाड़ी में 22 डिग्री सेट किया हुआ था, तो सुबह तो पूरा टाइम हीटर चल रहा था, बट अब AC चल रहा है। तो कोई नहीं, गर्मी हो गई है, अब चलते हैं आगे। ये अभी हम सुल्तानपुर के पास हैं और हमें तेलंगाना की एक और गाड़ी दिखी सामने, जो अभी हमें पूरे यूपी में कभी नहीं दिखी थी। मतलब पिछले 5-6 दिन यूपी नेपाल जहाँ भी हम घूमे हमें TS नंबर नहीं दिखा था, अब दिखा। ये भी आई थिंक आई गेस यूपी वाले होंगे। संक्रांति की छुट्टियाँ चल रही हैं हैदराबाद में, तो उसी छुट्टी में आए होंगे। इंटरेस्टिंग। ये बेबी डोसा खा रहा है, कह रहा है चिली या सांभर में। ऐसे ही खिला दो बिना उसके, डोसा बिना सांभर के खिला दो। ये हम साउथ इंडियन ढाबे में रुके थे अयोध्या के पास। बेबी नाटक कर रहा है, बोल रहा है नहीं खाना। ये लंच करने हम इधर रुके थे, अन्नपूर्णा ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, और ये साउथ इंडियन स्पेशलिटी है इनका। तो मैंने तो डोसा खाया, मुझे तो अच्छा ही लगा। बेबी ने नहीं खाया, उसको थोड़ा मिर्ची लगा। तो डोसा इडली, आते हुए हमने इडली खाया था। यहीं पे खड़ी है हमारी गाड़ी और अभी हम इलाहाबाद से 100 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम जाएंगे। चले बेबी? हाँ, शैल वी गो? लंच तो हो गया। आज कुछ मिला नहीं हमें ढंग का, तो ये अंडा ब्रेड खा रहे हम। ये अंडे हैं, ऑमलेट बोला है मैंने बेबी के लिए बिना मिर्च वाला, तो 2 ब्रेड और 2 अंडे का। होपफुली वो खा लेगा, खुश हो जाएगा, भूखा है बेचारा। डोसा मिला बट डोसा एकदम वो था, क्या बोलते हैं, मिर्च वाला था, तो उसने खाया नहीं। होपफुली ये मिर्ची नहीं होगी तो खा लेगा। देखने में तो अच्छा लग रहा है, मिर्ची भी हरी हरी सही लग रही है। यही लेके जाता हूँ फटाफट। ये मूंगफली लिया हमने गरम गरम, काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। ये यहाँ पूरा ढेर पड़ा है इसका बड़ा सा। अब यही खाते खाते हम आगे जाएंगे। ये कितना 190 रुपये का लिया हमने 1 किलो, काफ़ी अच्छा है। चलो बेबी चलते खाते खाते। ये हम इलाहाबाद आ गए और ये हम गंगा का पुल पार कर रहे हैं इलाहाबाद का। अभी भी ये 40 मिनट्स बता रहा है हमारे होटल के लिए, तो अभी भी है थोड़ा सा हमारा होटल, इतना अभी पास नहीं है। बट गंगा क्रॉस करना मतलब आप प्रयागराज में एंटर हो चुके हैं। सो दैट्स द गुड न्यूज़। अब हम जाएंगे। आज हमने होटल बुक किया हीरा इन, ठीक ठाक रिव्यूज़ थे उसके, तो अगर ठीक होगा तो आपको बिल्कुल दिखाएंगे कमरा, जैसा भी होगा बताएंगे।
आज खाने का भी पता नहीं, जाके ये लोग जब तक नहाएंगे वाइफ एंड बेटा तब तक मैं ढूंढूंगा कहाँ जाना है नहाने के लिए, ओ सॉरी खाने के लिए कहाँ जाना है खाने के लिए, कोई अच्छी जगह ढूंढूंगा। वेज नॉन वेज अभी पता नहीं, देखते हैं जो भी मिले तो बताते हैं आपको। अब प्रयागराज तो आ ही गए, अब होटल जाके बताते हैं। ये प्रयागराज की मंडी आए थे हम, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स और क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स थे, काफ़ी लिए हमने। अभी वाइफ गाजर ले रही है, गाजर लेना है। बेबी हटो, वो वाइफ गाजर ले रही है, तो गाजर लेना है। वाराणसी के ये लाल खास अमरूद स्वाद और सेहत का खजाना, सिर्फ रंग ही नहीं इनमें है मिठास और पोषण की पहचान। गंगा के किनारे की उपज ये और कहीं नहीं मिले। आज हमारे नेपाल टू हैदराबाद रोड ट्रिप का सेकंड डे है और आज हम प्रयागराज से निकल चुके हैं। अभी हमारे गूगल मैप्स के हिसाब से अभी 1160 मतलब 1160 किलोमीटर्स है हमारा घर, और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें ऑलमोस्ट 21 घंटे लगेंगे। सो के उठ के नाश्ता करके फ्रेश होके निकल रहे हैं हम। अब हमारा प्लान तो ये नॉन स्टॉप कवर करने का है। आए भी हम नॉन स्टॉप ही थे यहाँ तक, आए तो बल्कि हम शाम को चल के दिन को आए थे। अभी तो हम एकदम फ्रेश हैं, उठे हैं, तो होपफुली हम ये कवर कर लेंगे। ये बता रहा है कि कल सुबह 7:45 AM पे हम तेलंगाना मतलब अपने घर पहुँच जाएंगे हैदराबाद। होपफुली थोड़ा पहले पहुँच जाएंगे, थोड़ा 5 बजे तक अंधेरे में ही पहुँच गए तो थोड़ा नींद भी आ जाएगी घर जाके। सो आप देख सकते हो ये प्रयागराज शहर है। अब बस ये एग्ज़िट कर रहे हैं हम, यहाँ से निकलेंगे फिर आज 2-3 बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे हम। पहला यूपी मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और लास्ट में महाराष्ट्र तेलंगाना। सो आज हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ नहीं आता इस रूट में बेबी। सो अभी तो कुछ है नहीं, बस शहर ही है दिखाने के लिए। आगे कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाते हैं, बट हाँ निकल चुके हैं। सेफ जर्नी टू अस। ये सामने आप देख सकते हैं हम तो जैम में फंसे हुए हैं। बड़े अच्छे इलाहाबादी अमरूद हैं, लाल रंग के, एकदम लाल लाल। ये इलाहाबाद इस रीजन की स्पेशलिटी है। ये अमरूद आपको पूरे इंडिया में और कहीं नहीं दिखेगा, यहीं दिखता है। हमने भी कभी खाए नहीं है, बट 1 किलो ट्राई करने के लिए लिया है, हमारे बैग में पड़ा है। बिकॉज़ हम सोचा अब इतनी दूर आए फिर पता नहीं कब आएंगे, अब आए हैं तो इस रीजन का कुछ ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो एम्बुलेंस है, उसको रास्ता देने की हमारी कोशिश है, बट अब क्या करें, हम फंसे पड़े हैं। 2 एम्बुलेंस फंसी हुई है जैम में। देखते हैं, प्रयागराज में फंसे हुए हैं, अभी निकलते हैं। ये सामने आप देख सकते हो ब्रिज है यमुना का, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। केबल ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं शायद इसको। दिल्ली में भी है सिग्नेचर ब्रिज, वैसे ही लग रहा है। दिल्ली वाला तो मैंने जस्ट एक बार पार किया है। यहाँ बहुत सारी पब्लिक है। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति में आई थिंक ये क्या बोलते हैं डुबकी मारना शुभ माना जाता है, तो इसलिए आई थिंक ज़्यादा पब्लिक है आज। बट कोई नहीं, हमें तो निकलना है, हम निकल रहे हैं। हाँ ये यमुना है आई थिंक, कहीं पे यहीं आसपास कहीं संगम होता है और संगम होने के बाद ये गंगा बन जाती है। मतलब ऑब्वियसली यमुना छोटी नदी है गंगा से, वो उसमें विलय हो जाती है। और यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। हमारे बेबी को भी पता है। यमुना, गंगा, सरस्वती। यस यस, सरस्वती इज ऑब्वियसली क्या बोलते हैं गॉड। हाँ गॉडेस सरस्वती, वो दिखती नहीं है। बाकी 2 रिवर्स दिखती हैं संगम में। आई थिंक यहीं आगे में संगम है, शायद पब्लिक वहीं दिख रही है ज़्यादा हमको। सो मोस्ट लाइकली शायद उधर ही होगा। और आई डोंट नो बट वाराणसी या प्रयागराज में कहीं कहते हैं ना कि गंगा वापस मुड़ती है। आई थिंक यहीं संगम के आसपास ही कहीं है। मैंने सुना है, बट ऑब्वियसली मैंने कभी देखा नहीं। लग रही है ना? बड़ी है, अब जितना भी पोल्यूशन होगा थोड़ा बहुत तो साफ़ कर देगी नदी। और गंगा तो मानी जाती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा ही होता है बाकी जगह से, वो थोड़ी लाइफ सस्टेन कर पाती है इवन विद ऑल द पोल्यूशन। ओ वहाँ तो बहुत पब्लिक दिख रही है, उस साइड भीड़ दिख रही है। हम भी थोड़ा जाम से फंस के निकले हैं। लास्ट टाइम हम उस ब्रिज से हमने क्रॉस किया था, छोटे वाले से। हम आए इधर थे, बट इधर कुछ पंगा पड़ गया था, फिर उससे क्रॉस करके गए थे। आज इससे ठीक है, निकल रहे हैं। सो होपफुली अब प्रयागराज क्रॉस होगा। हम तो तड़प गए हैं यहाँ ट्रैफिक में गाड़ी चला के। ये बोर्ड है थैंक्स फॉर विजिटिंग। सो हम खुश हो रहे, फाइनली हम ये निकल गए प्रयागराज से। प्रयागराज के आउटर पे आ गए हम।
अब आई थिंक ये शहर थोड़ा और रहेगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। मेन काम तो कहीं बीपी का पंप आएगा तो हमें डीजल भराना है, बिकॉज डीजल फिर एमपी में थोड़ा महंगा है, तो यहीं से टैंक फुल करा के जाएंगे, अब वही ढूंढते हैं। बट येस, वी आर हैप्पी, फाइनली प्रयागराज पार हो रहा है हमारा ट्रैफिक में फंसने के बाद। ये यहाँ पे कोई गेट बना है, आई थिंक ये यही प्रयागराज का थोड़ा अंत वो करने के लिए होगा। क्या नाम है इसका? यमुना द्वार। आपकी यात्रा यमुना हो। ओह अच्छा, यमुना का एक और ब्रिज आता है इधर, शायद उसलिए होगा। यमुना का आता है या ऐसे कुछ आता है? मंगलमय हो, गुलाम नहीं। हाँ, यात्रा मंगलमय हो, वो तो मैं समझ गया। यमुना रिवर है। आई थिंक इसी ब्रिज पे थे वो गोलगप्पे कह रहा हूँ, सॉरी, गुलाब जामुन वाले। हाँ, एक एक दे दो, खा के देखते। नहीं नहीं, एक एक, दो जगह। हाँ, ये कुछ बड़ा फेमस है यहाँ के गुलाब जामुन, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। हम भी रुके हैं खाने के लिए। बेबी इज एक्साइटेड, बेबी इज एक्साइटेड। वेट वेट वेट, दे रहे गुलाब जामुन है ना ये, खाली गुलाब जामुन दिखते हैं। दिखाएंगे यहाँ का यही थोड़ा सा। फेमस है। अंदर दिखाएंगे भैया। पहले बेबी बोल लो, ये लो, गिराना नहीं बेबी। ओ ओह वाओ, बाप रे, सही है। कितने सारे। हाँ बड़ा सही है, एकदम मेल्ट इन माउथ है, एकदम मेल्ट हो रहा है खाते ही, गरम गरम। गिराना नहीं। अच्छा लग रहा है। और भी हैं वहाँ बहुत सारे चल रहे। ग्रास खा रहे हैं। चलो डन। एक और खाओगे? अच्छा लगा वो पानी भैया, रस मत देना बस। हाँ ठीक है, बढ़िया, खा लो खा लो। अच्छा लग रहा है बेबी को गुलाब जामुन, खा लो खा लो। ये हम बीपी के पंप में रुके थे पेट्रोल भराने के लिए, तो यहाँ पे मकर संक्रांति का प्रसाद मिल रहा था, बहुत अच्छा है। खिचड़ी है, पानी नहीं चाहिए भैया, थैंक यू। यहाँ पे ये वो है, और यहाँ पे खिचड़ी है, बहुत अच्छी खिचड़ी है। बेबी को कैसी लगी खिचड़ी? अच्छा लगा। ये बीपी का पंप है, इसी के इसमें होटल है, यहीं पे हमने डीजल भराया, अब हम घर जाएंगे। यहाँ रेस्टोरेंट भी है और सस्ते में खाना मिलता है। हाँ, यहाँ रेस्टोरेंट है जिसमें खाना मिलता है, बट आज तो वैसे ये प्रसाद ही मिल रहा है बीपी का, और ये भी काफ़ी अच्छा है। हमने खान पी भी लिया, डीजल भी भरा लिया, मज़ा आया। अब आगे चलते हैं। प्रसाद काफ़ी अच्छा था, खिचड़ी थी सब्जी वाली, बहुत अमेजिंग, मज़ा आया। ये हम एमपी यूपी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। सामने आप बड़ा से जो ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, यही है बॉर्डर। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ। हाँ, इससे आगे उत्तर प्रदेश था, अब एमपी आ जाएगा। ये आज का हमारा पहला बॉर्डर क्रॉसिंग है, ऐसे आज 2-3 आएंगे जो हम क्रॉस करेंगे। सीमा समाप्त हो गया ना। हाँ, ये सीमा समाप्त, सॉरी, हाँ मैंने गलत पढ़ा, यूपी, हाँ मैंने प्रारंभ बोला। आई थिंक मेरे को दूसरी साइड का याद आ गया, जब हम आए थे तो उसने प्रारंभ बोला था, यहाँ समाप्त बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कन्याकुमारी का भी बोर्ड है, क्या बात है। कन्याकुमारी इज 2303 किलोमीटर्स। ये बॉर्डर चेक पोस्ट है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं। कोविड के टाइम पे आई थिंक यहीं पे रोकते होंगे लोगों को, पास मांगते होंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने ये मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ का बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, जिला पंचायत रेवा आपका स्वागत करता है। रेवा है, रेवा में आ गए, और यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ, रेवा, सतना, मैयर, जबलपुर, नागपुर। नागपुर 572 है। सो अगला मेजर स्टॉप हमारा नागपुर, जबलपुर होगा पहले, फिर नागपुर, बट थोड़ा बड़ा शहर तो नागपुर ही। आई थिंक नागपुर 570 है, तो मतलब हम रात को 10-11 बजे ही पहुँचेंगे। सो चलते हैं आगे हमारी जर्नी में, आप चलिए हमारे साथ। ये नदी है, क्या नाम है? टाउन्स। हाँ, चाक घाट तो जगह का नाम लिखा था, नदी का नाम टॉन्स लिखा है। और पानी बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूपी एमपी में इतनी साफ़ नदी होगी, बट अभी तो इसका सही लग रहा है पानी, एकदम ग्रीन कलर का। दूर से तो अब पता नहीं नीचे जाके कैसी है, नीचे तो हम जाएंगे नहीं। और पानी भी काफ़ी है, साफ है। हाँ, ये जस्ट बॉर्डर क्रॉस करते आया। आई थिंक 100-150 मीटर पहले हमने बॉर्डर क्रॉस किया होगा। सही है, इंटरेस्टिंग। ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं,
ये हमारे पूरे रूट में बस जो हल्के फुल्के थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का जो थोड़ा घाट सेक्शन आता है वो यही है। मतलब नेपाल में तो था, ऑब्वियसली नेपाल तो है ही देश पहाड़ों वाला। सांची में। हाँ, बट अब बाकी जो हमारा रूट है उसमें जो हल्का फुल्का पहाड़ है वो यही सामने वाला है। एक बार ये पार कर लेंगे तो इसके बाद कोई पहाड़ी वहाड़ी नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल रास्ते ही है। ये एमपी के पहाड़ है, मध्य प्रदेश के हरे भरे पहाड़ होते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है देखने में। और यूपी और एमपी में जो हमें फ़र्क दिखता है रोड पे तो यही है कि यूपी में लोग बहुत हैं, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। एमपी में अभी भी आपको काफ़ी जंगल का एरिया, खाली एरिया दिख जाता है, जो यूपी में हमें इतना खास कहीं दिखा नहीं। या तो गांव होते हैं या खेत होते हैं या शहर होते हैं। एमपी में अभी भी कई ऐसे स्ट्रेचेस आ जाते हैं जहाँ पहाड़ होगा, घर वर कोई नहीं होगा, मतलब ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। चलिए हम ये पहाड़ पार करते हैं, फिर चलते हैं हैदराबाद की ओर। ये एंजॉय करिए आप घाट रोड, मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ। यहाँ से ऊपर जाना है ना हमें। हाँ, हमें यही पहाड़ ऊपर चढ़ना है। वो वहाँ पे वो जो रोड दिख रही है ऊपर, यही रोड है। तो ये हमें पूरा पार करना है। आगे खतरनाक घाटी है, कृपया सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। हाँ, आगे घाटी है तो घाट प्रारंभ, यहाँ बोर्ड भी आ गया, घाट प्रारंभ मुझे बोल के। ट्रैकिंग करने का मन हो रहा है इसमें। हाँ, ट्रैकिंग करने के लिए तो बेटा गर्मी है और हमें हैदराबाद भी पहुँचना है। अभी भी हमारे कितने 1099 किलोमीटर बचे हैं अभी हमें, और हम कहीं नाइट हॉल्ट नहीं ले रहे, तो लगेगा हमें आराम से। अभी भी 19 घंटा बता रहे हैं जाने में। चलिए आप ये व्यूज़ एंजॉय करिए। नीचे के भी थोड़े व्यूज़ लेते, बट नीचे थोड़ा फॉगी दिख रहा है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। आई थिंक ये फॉग लिफ्ट होता तो नीचे का व्यू भी अच्छा आता होगा यहाँ से गाँव का, बट अभी तो थोड़ा हल्का हल्का फॉगी सा लग रहा है। रास्ता तो साफ़ है, बट फिर भी उतना क्लियर नहीं है कि एकदम साफ दिखे नीचे का। चलिए हम ये घाट पार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये हमारी जर्नी का घाट 2 मिनट में ख़त्म हो गया। घाट समाप्त का बोर्ड, इतना ही था घाट। अब इसके बाद कोई खास आई थिंक और कहीं बोर्ड आएगा नहीं घाट का। इस रोड पे सीधी सादी रोड है, हल्की फुल्की। टोल गेट आने वाला है 1 किलोमीटर में, सही है, चलते हैं। आज हमारे खाने का कुछ ज़्यादा हिसाब किताब मिला नहीं। सुबह ब्रेकफास्ट हमने किया था होटल में, और हमें फ्री की प्रसाद भी मिल गया था, खिचड़ी मिल गई थी पेट्रोल पंप पे, तो ज़्यादा भूख थी नहीं, तो हमने कहीं रोका नहीं। अभी बज गए हैं 3, और हम ये नेपाल से कुछ सेल रोटी लाए थे। ये वहाँ का बहुत ट्रेडिशनल आइटम है। ये बनता है राइस फ्लावर से, घी में बनता है, और थोड़ा सा हल्का सा चीनी मिक्स होता है, तो हल्का मीठा होता है। वहाँ बहुत खाते हैं। ये हम लाए हैं रास्ते में खाने के लिए, तो अब और कुछ नहीं है तो यही खाएंगे और हम एंजॉय करेंगे नेपाल ट्रिप की यादें। और अभी भी हमें लगेगा 17 घंटा यहाँ से पहुँचने के लिए। जैसे मैंने बताया अभी दिन के 3 बजे, और ये बोल रहा है कि हम कल सुबह 8:30 के आसपास अपने घर पहुँचेंगे। और वो भी अगर हमने ब्रेक्स नहीं लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ब्रेक तो हम ऑब्वियसली लेंगे। अभी हम एमपी में है, जगह तो अच्छी है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, रोड बहुत अच्छी है, और सीनरी भी अलग है। यूपी में तो गांव शहर आते हैं, यहाँ काफ़ी खाली एरिया आता है बीच बीच में, और फिर थोड़े बहुत गांव आते हैं। अब आई थिंक शाम तक हम महाराष्ट्र एंटर करेंगे, और फिर होपफुली कल रात में 3-4 बजे हम फाइनली तेलंगाना एंटर करेंगे। तेलंगाना एंटर करके भी 3-4 घंटे तो लगेंगे हमें हैदराबाद घर पहुँचने में। तो मैं तो ये इधर इंजॉय कर रहा हूँ खाना अपना, क्या बोलते हैं, स्नैक्स। मैंने गाड़ी हल्के में करी हुई है, और थोड़ा ये खा के टाइम पास कर रहा हूँ। सो होप यू एंजॉय द ब्लॉग। ये एमपी की रोड्स हैं, सीनरी अच्छा है, और अच्छे अच्छे फूल लगाए हुए हैं इन्होंने रोड के बीच में, कहीं लाल कलर के, पीछे पीले कलर के भी थे, और वैसे भी सीनरी अच्छा लग रहा है। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, आधे मतलब एकदम स्ट्रेट हैं, कहीं कहीं टेढ़े मेढ़े हैं। सो यही एमपी का सीनरी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम आगे। अब थोड़ी देर में तो अंधेरा भी हो जाएगा, फिर क्या वीडियो कैप्चर कर पाएंगे, इसलिए हमने सोचा अभी थोड़ा रोशनी है तो आपको दिखाएं कैसे हैं यहाँ के रास्ते। ये पहाड़ दिख रहे हैं एमपी के। हाँ, अच्छे लग रहे हैं ना पहाड़। रोड भी अच्छी है। हाँ, रोड भी अच्छी है।
ये हम एमपी के किसी जगह में रुके हुए हैं। पिट स्टॉप है हमारे यहाँ, और यहाँ पे इतना अच्छा नदी भी दिखा हमें, और नदी के आसपास दोनों तरफ खेत हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये नदी हेल्प कर रही है कि खेत में पानी वानी ले जाने के लिए किसानों के लिए मदद हो रही है आई थिंक इससे। तो पानी भी बहुत ही क्लीन और अच्छा लग रहा है, दिखने में भी काफ़ी डीप लग रहा है, और बड़ा अच्छा है एमपी भी। एमपी ब्यूटीफुल है, और हरियाली है, और इतने मतलब क्राउडेड नहीं है जैसे यूपी में। आई थिंक पॉपुलेशन के कारण काफ़ी क्राउडेड लगता है, बट एमपी में इतना क्राउडेड नहीं दिखा हमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खाली स्पेस काफ़ी है, जंगल भी है, खेत भी है, तो ऐसे ट्रैवल करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारा बेबी हंगरी है, अभी सो रहा था पहले, अब उठ गया, तो किटकैट खा रहा है। हमारे पास थोड़ी किटकैट थी, चॉकलेट। हाँ, ये किसी को देता भी नहीं है, शेयर भी नहीं करता आजकल। तो पहले कितना अच्छा बॉय था ये। You're becoming naughty boy, baby? No. Yes, day by day. Day by day. नहीं ये naughty नहीं, अच्छा गुड बॉय है हमारा। चलो आगे देखते, कुछ हम भी चाय पीते हैं। देवी तो किटकैट खा रहा है, तो बोलते हैं कुछ चाय बनाओ। सुबह जब हम घर से निकले थे तो सूरज चढ़ रहा था, मतलब हम सब्जी वब्जी लेने गए थे, हमारे सर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो टाइम लगा था। घर से नहीं, होटल से, इलाहाबाद से। अब हम 360 किलोमीटर दूर आए जबलपुर। आई थिंक हम यहाँ से 20-30 किलोमीटर है, और अब सूरज डूब रहा है, शाम हो गई है, 5:30 बज गए हैं, और हमारे यहाँ घर अभी भी 14 आवर्स दूर है। मोर देन 14 आवर्स। वो आगे मिनट नहीं बता रहा, बिकॉज गूगल कारप्ले में 10 घंटे से कम होता है तो मिनट्स एंड आवर्स बताता, अदरवाइज नहीं बताता। तो 14 आवर्स कुछ मिनट्स होगा, बट कोई नहीं, अब है, जा रहे हैं। अब हमारा प्लान तो यही है, अगर रात को नींद आई तो रास्ते में या तो कहीं गाड़ी रोक के सोना पड़ेगा, या कोई होटल वाला दिखेगा तो होटल लेना पड़ेगा। वैसे हमारा मन तो नहीं है होटल लेने का, हम चाहते हैं कि संडे घर पहुंच जाए, एक दिन रेस्ट कर लें ऑफिस से पहले। सो कोशिश पूरी है कि कल संडे घर पहुंचा जाए, बट देखते हैं, राम का नाम लेके जा रहे हैं। शाम है ढली, और हम अभी बहुत दूर है अपने घर से। सूरज भी डूब रहा है हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने ही चढ़ा था, हमारी आंखों के सामने बेचारा डूब भी गया। और अभी भी हम रास्ते में 13 घंटे और हमारे घर के लिए। उधर है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, साइड में अब तो हाइड हो गया। ओ, नागपुर का बोर्ड फाइनली 273, नागपुर अभी 273 है, और वहाँ से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर और है हमारा घर। टोटल 800 किलोमीटर्स का रास्ता। शाम के बज गए हैं 5:30, जा रहे हैं। हमारा ऑमलेट एक अच्छा लग रहा है। विद चिल्ली वाला भैया। हाँ, ये चिल्ली वाला, ये पापा का है। तुम्हारा वो बन रहा है बिना चिल्ली। हाँ, उससे ले लेना, पापा कैसे ले लेना। थोड़ा 1-2 चिल्ली भी डाल दो भैया, थोड़ा सा इसमें। हाँ, डाला उन्होंने, डाला, हमने देखा, डाल दिया हूँ ना। डाला है। ये देखो, ये दिख रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा डाला है, वो अभी नीचे चला गया। कुछ चाहिए तो और अलग से ले लेना। हाँ, ये आज का हमारा इवनिंग स्नैक, एग एंड चाय अभी बनेगी। हाँ, चिड़ी है। हाँ? कैसा है? अच्छा। खाओगे एक और? चिल्ली नहीं है उसमें। हाँ, चिल्ली है उसमें कम है। हो गया। इसमें ज्यादा है। ये बेबी, भूखा बेबी एग खा रहा है खुश होके। इतना खुशी से तुम बाकी सब्जी क्यों नहीं खाते? और क्या खाएगा आज बेबी? एक और खाऊंगी। हो जाएगा इससे। देखते हैं। हाँ ठीक है, पापा से ले लेना, कम होगा तो। ये हमने भर के ऑमलेट खाया। हम 3 लोग, 2.5 लोग 5 ऑमलेट खा गए। 2 अंडे वाले 10 अंडे खा गए। बहुत भूख लगी थी। बेबी ने सबसे ज़्यादा खाया है ना? बेबी को सबसे ज़्यादा भूख लगी थी। अब एक चाय पी के चलते हैं यहाँ से आगे कहीं। अब फाइनली हमारी चाय भी आ गई। ये है हमारी चाय, छोटी सी।
चाय अच्छी गरम गरम है, अभी बनाई है, हमारे सामने बनाई है फ्रेश, इसलिए अच्छी लग रही है। चलिए अब चाय पी के चलें हम भी। हो गया अच्छा खासा ब्रेक हमारा यहाँ। तो हो गया हमारा 140 रुपीज़ में अंडे और चाय। पेट भर गया। अब हम 1.5-2 घंटा रुक सकते हैं डिनर के लिए। 8 साढ़े 8 के आसपास करेंगे डिनर। चले बेबी। ये आज का एक और बॉर्डर पार कर रहे हैं हम। आप वहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है वेलकम टू इंटीग्रेटेड मध्य प्रदेश बॉर्डर पोस्ट। अब हम मध्य प्रदेश भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, महाराष्ट्र एंटर कर रहे हैं। और यहाँ एक अच्छा ढाबा होता था, पंडित जी का ढाबा, 1-2 बार मैंने खाया। वो एकदम अननोन सी लोकेशन है वो ढाबा, मतलब कुछ मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं है, बट अंदर जाओ तो दुकान के अंदर लिखा है पंडित जी का ढाबा। और आज तक की बेस्ट दाल फ्राई मैंने उस दुकान पे खाई है। दाल फ्राई और रोटी, मतलब रोटी तो नॉर्मल हर कहीं मिल जाती है, बट दाल फ्राई बहुत अच्छी थी। तो मेरी कोशिश रहती है जब भी मैं इस रोड पे आऊँ खाऊँ। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मिलेगा। यही बॉर्डर के आई थिंक थोड़े से आगे में मिलता है, तो थोड़ा ढूंढते हैं। बट हाँ, अब हम अपना सेकंड बॉर्डर भी पार कर चुके हैं, महाराष्ट्र आ गए। अब एक लास्ट बॉर्डर रह गया, महाराष्ट्र तेलंगाना। अभी 612 किलोमीटर बोल रहा है, 10 आवर रिमेनिंग बोल रहा है। सो आई थिंक 5-6 घंटे में वो भी आ जाएगा, महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर। अभी तो हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश से। हाँ, तो मिलते हैं आगे। कुछ खास है नहीं, एरिया तो अच्छा है, जंगल है दोनों साइड, पेंच है ये, बट अंधेरा है तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये थी दाल जो हमने खाई, उड़द चने की दाल, बहुत अच्छी थी। ये है शर्मा जी का, पंडित जी का ढाबा, बट यहाँ पे ना कोई बोर्ड है ना कुछ है, ढूंढते ढूंढते आना पड़ता है तो छोटा, बट खाना बहुत अच्छा है। मैं तीसरी या चौथी बार आया हूँ और मैंने हर बार खाना एंजॉय किया है। और स्पेशली ये दाल, इस दाल के तो हम फ़ैन हैं, बहुत अच्छा दाल है। ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं और फाइनली हमारा डिनर भी हो गया है। हम काफ़ी टाइम से ये पंडित जी का ढाबा ढूंढ रहे थे, इनकी दाल और रोटी बड़ी अच्छी होती है। और हम लास्ट टाइम जब दिल्ली गए थे तो इधर खाया था हमने एक बार, तो उसके बाद जब भी हम इधर से क्रॉस करते हैं तो हमारा प्रेफरेंस यही रहता कि ये पंडित जी की ढाबा में खाना खाएं। हमने आज खाया, ऑलमोस्ट 8 रोटी खाया है ना, 7-8 रोटी खाया और 2 दाल फ्राई लिया था हमने, वो काली दाल और चने की, उड़द चने की दाल, जो नॉर्थ में एक्चुअली माँ चने की दाल बोलते हैं मेरा उसको। फेवरेट। वो दाल फ्राई खाया और काफ़ी अच्छा लगा, फ्रेश था, गरम गरम। और हमारा बिल ऑलमोस्ट कितना आया, लगभग 190 रुपीज़ का डिनर हो गया। तो 190 और 20 रुपये हमने खाने वाले को दिए, 210 के अंदर। वो तो जरूर, हाँ, लगभग 200-210 के अंदर हमारा खाने का, डिनर का पूरा हो गया। तो नॉट बैड, बहुत ही अच्छा खाना था, फ्रेश था, सबसे अच्छा। और उन्होंने बताया, जो भी इनके ऑनर हैं वो इतना ज़्यादा बल्क में बना के नहीं रखते, 1-1 केजी वो बनाते हैं, जैसे ही वो निकल जाता है फिर दोबारा बनाते हैं। और ये आपको यहाँ पे दिखेगा भी, बिकॉज जब भी हम आते हैं तो एक कंटेनर दाल का हमेशा उबल रहा होता है। हाँ, आप किसी भी टाइम आओ, एक कंटेनर उबल रहा होगा, दूसरा रेडी में बैठा होगा, एक चल रहा होगा। तो यहाँ 3 कंटेनर उस दाल के चलते रहते हैं। हाँ, तो फ्रेश मिलता है सामान। हाँ, बहुत फ्रेश मिलता है खाना। बट लोकेशन थोड़ा ऐसा है, गाड़ी वाले रोकते नहीं है। हाँ, हमारा क्या है फॉर्मूला, हम ढूंढते हैं कि कहाँ पे ज्यादा ट्रक रुके हैं। हाँ, मतलब हमने जो ट्रैवल्स में सीखा है, स्पेशली नॉर्थ साइड में थोड़ा बहुत, कि जहाँ ट्रक रुके हैं वहाँ खाना फ्रेश होगा और अच्छा होगा। सीटिंग और वॉशरूम थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, बट खाना अच्छा होगा। और हमें मेन खाने की चाह होती है। हाँ, तो हम ऐसे ही में ही रोकते हैं जहाँ थोड़े ज्यादा ट्रक्स हों। ऐसे ही करते कराते ये हमें मिला था ढाबा, ये तो हमें बहुत पसंद आया। उसके बाद हम हमेशा यहीं जाते हैं। हाँ, 1-2 लोकेशन मिस कर दी हमने, वो इससे भी अच्छी थी, जहाँ चटनी वटनी मिलती हाँ, थी, वो भी बहुत अच्छा था। जंगल के फ्रूट्स की। उस जमाने में इतनी अक्ल हमें आई नहीं कि लोकेशन सेव कर लें। अदरवाइज वो भी बहुत अच्छे ढाबे मिले हैं हमें एमपी में। हाँ, बेस्ट चीज एमपी की मुझे तो ये लगती है कि आई थिंक यहाँ की रोटियाँ प्योर व्हीट की होती हैं, मैदा नहीं डालता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लगता है, नहीं है, आई थिंक वो कलर से भी पता चलता है ना, जो मैदे की रोटी होती है वो काफी वाइट होती है, और जो व्हीट फ्लोर की होती है वो थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाती है, और खाते हुए भी आपको पता चल जाता है।
मेरा फेवरेट दाल है काली हमने खा दाल। भी लिया और जंगल का एरिया क्रॉस कर रहे हैं। नागपुर आ जाएगा अब 1 घंटे भर में, 60 किलोमीटर रह गया। हाँ कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे, वैसे कुछ अब खास होगा नहीं, अंधेरा ही है। मेरा फेवरेट दाल है चना। ये पेंच के जंगलों में खड़ा हूँ मैं और यहाँ पे मुझे वाटर बॉटल्स वगैरह रिफ़िल करनी थी, थोड़ी सी साइड में जगह मिली तो मैंने रोक लिया। अब आप लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये बहुत घने जंगल हैं इधर साइड में। शायद मैं भी नहीं दिख रहा बिकॉज़ अंधेरा है घनघोर, 10 बज चुके हैं रात के। बट अब ये हम बहुत सुंदर एरिया वैसे तो, बट अब क्या करें, रात में है तो कुछ समझ नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। हम ये क्रॉस कर रहे हैं ब्यूटीफुल जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब बज गए हैं रात के 1 और अभी भी हैदराबाद ऑलमोस्ट 480 या 460 किलोमीटर दूर है। और बता रहे हैं कि मैं सुबह 9 बजे मतलब 9 AM पहुँचेंगे हम हैदराबाद। अभी और ऑलमोस्ट 8 घंटे गाड़ी चलानी है। मैंने एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी यहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ी की दुकानें हैं इस कट पे, तो मैंने उनमें से एक में कॉफ़ी पिया। और अब आगे जाएंगे और 8 घंटा है, 2-3 ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। ये मेरे माँ बेटे तो मस्त सो रहे हैं गाड़ी में, वो तो बेबी भी सो रहा है, उसकी मम्मी भी सो रही है। अब हम चलते हैं आगे, टाइम तो काफ़ी लगेगा बट चलते हैं। सी यू सून। अभी आज का लास्ट बॉर्डर आ गया है, अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और हम तेलंगाना एंटर कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर आ चुका है। आप देख सकते हो आगे काफ़ी बड़ा ये चेक पोस्ट है गाड़ी की साइड से बना हुआ है, तो इसी से हम निकल जाएंगे। थक गया हूँ मैं सॉलिड, आवाज़ भी नहीं निकल रही, थोड़ा जुकाम भी बढ़ गया है। सो घर जाके मेडिसिन खाया जाएगा और सोया जाएगा। अभी तो 330 किलोमीटर्स और है हमारा घर और 6 आवर्स बता रहा है गूगल कि हमें लगेगा घर पहुंचने में। सो खुशी की खबर ये है कि अब हम अपने होम स्टेट में एंटर कर चुके। थोड़ी बुरी खबर ये है कि अभी भी 6 घंटे लगेंगे आप देख सकते हैं इसमें ये बता रहा है 5 आवर्स 53 मिनट्स लगेंगे और 348 किलोमीटर्स अभी और है। तो चेक पोस्ट तो हमने पार कर लिया, अब हम दोबारा हाईवे से कनेक्ट हो रहे हैं और आगे चलते हैं। अब अंधेरा है, आपको क्या दिखाएं। वैसे ये एरिया तो बहुत खूबसूरत है, आदिलाबाद आसिफाबाद पूरे जंगल हैं जो RRR मूवी में जंगल्स दिखाते हैं, आदिलाबाद के फेमस जंगल वो यहीं पे हैं। बट अब अंधेरे में तो आपको क्या दिखा पाएंगे। सो देखते हैं, कुछ सुबह तक दिखता है तो बताते हैं। हेलो एवरीवन, सुबह हो गई है फाइनली। कल सुबह हम 10 बजे चले थे और आज अगले दिन की सुबह हो गई है 7 बज गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 22 घंटा हम गाड़ी में हैं। रात कट गई, मुश्किल थी बट कट गई थोड़ा जुकाम था, खांसी हो रही थी, प्लस थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी। तो जब नींद आई या तो मैंने रेड बुल पिया या कॉफ़ी पिया या मैंने गाड़ी रोक के 15 मिनट रेस्ट लिया। अब हम अपने घर से हार्डली 2 घंटा दूर है, तो सुबह 9 बजे तक हम घर पे होंगे। अब आप देख सकते हो सामने आगे पीछे सब जगह लाइट है, रात भर पूरा अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। और अब हम अपने घर से 110 किलोमीटर्स दूर है और 8:56 कह रहे हैं कि हम घर पहुंच जाएंगे। बेबी इज़ एक्साइटेड, घर जाके ब्रेकफास्ट करेगा, टीवी देखेगा, सोएगा। सनराइज़ भी हो गया। हम भी एक्साइटेड हैं, अपना घर मिस कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू अस फॉर दीज 2 आवर्स